देखो, सन थी 1192 ईस्वी। एक वैद्य था जो कि जंगलों में घूम रहा था। उस वैद्य की जंगल में घूमते वक्त नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उस बूढ़े आदमी के पूरे शरीर में कोढ़ था। साथ ही साथ उस बूढ़े आदमी के शरीर से बदबू आ रही थी और उसके चेहरे पर एक घाव था जिसमें से खून टपक रहा था। अब उस बूढ़े आदमी को देखकर उस वैद्य ने उससे कहा, मैं एक बहुत अच्छा वैद्य हूँ, क्या मैं तुम्हारा इलाज कर दूँ? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम मेरा इलाज कर पाओगे? और 7 दिनों तक उस बूढ़े आदमी का उस वैद्य ने उपचार किया। लेकिन 7 दिनों के अंदर उस वैद्य को कुछ ऐसी बातें पता लगीं जिसके बाद उसे विश्वास हो गया कि वही अश्वत्थामा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी है जिसके जरिए हमें ये पता लगता है कि अश्वत्थामा ने एक बार अपने मुंह से महाभारत का वर्णन किया था और जैसे ही लोगों को उसके बारे में पता लगा वो गायब हो गया। लेकिन अश्वत्थामा ने जो महाभारत अपने मुंह से वर्णन की थी वो आज भी एक ग्रंथ में सुरक्षित है। अब दोस्तों, ये दोनों ही कहानी पूरी तरह से अश्वत्थामा के होने की गवाही देती हैं। लेकिन इन कहानियों पे आप विश्वास तभी कर पाओगे जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया या आधा अधूरा समझा तो शायद आपको इस पर विश्वास ना हो। इसीलिए यदि आप इस वीडियो को छोड़ना चाहते हो तो अभी जा सकते हो। तो फिर चलिए इन पूरी घटनाओं को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। अश्वत्थामा की सच्चाई को समझने के लिए आज मैं आपको केवल उन्हीं बातों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं। मैं उन सभी बातों को एक साइड रखता हूं जो आप सभी जानते हो। इसीलिए सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में बहुत दुख और कष्ट देखे थे, इसीलिए वो ये चाहते थे कि उनका जो पुत्र होगा वो कभी इन दुखों को ना देख पाए। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने कई सालों तक महादेव की घोर तपस्या की थी। कई सालों तक घोर तपस्या करके उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया। महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें ये वरदान दिया कि वो जो कुछ भी मांगना चाहते हैं महादेव उनकी वो सभी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने महादेव से एक ऐसे पुत्र की इच्छा रखी थी जो कि इस संसार में अमर हो, जिसके जैसा इस पूरे संसार में कोई ना हो। गुरु द्रोणाचार्य की इस इच्छा के अनुसार महादेव ने गुरु द्रोण को एक ऐसा पुत्र दिया जो कि इस पूरे संसार में अजय था। कहते हैं कि जो अश्वत्थामा था उसको महादेव के 11 रुद्रों में से एक माना गया। साथ ही साथ महादेव ने अश्वत्थामा को एक ऐसी मणि प्रदान की थी जिस मणि की वजह से ना उसे कभी कोई भूख मार सकती है, ना उसे कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना ही उसे कोई राक्षस या देवता परास्त कर सकता है। इस मणि की वजह से जो अश्वत्थामा था वो अमर हो गया था। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको केवल वही बातें बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि जो अश्वत्थामा नाम है इसके पीछे एक बहुत विचित्र कहानी है। अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ उस समय जैसे आम बच्चे जन्म होते ही रोने लगते हैं, अश्वत्थामा उस तरह नहीं रोया था। अश्वत्थामा ने जन्म लेने के बाद एक घोड़े के जैसी दहाड़ निकाली और उस दहाड़ ने पूरे आसमान को गूंज उठा दिया, जिस वजह से उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अब जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली था, लेकिन गुरु द्रोण ने अपने मुंह की वजह से उसकी पूरी शक्तियों का विनाश कर दिया और उसे एक ऐसा घोर पापी बना दिया जिसकी वजह से उसे पूरी सृष्टि से धुतकार दिया गया। महाभारत की कहानी तो दोस्तों सभी जानते हैं कि किस तरह महाभारत का युद्ध हुआ था। इसीलिए हम उस मेन पॉइंट पर आते हैं जब युद्ध का 18वां दिन था और जब अश्वत्थामा का पिता और उसका प्रिय मित्र दुर्योधन ये दोनों मर चुके थे। दुर्योधन केवल मरने ही वाला था। उससे पहले दुर्योधन ने अश्वत्थामा से एक वचन मांगा कि वो अपने मरने से पहले 5 पांडवों को मृत देखना चाहता है। इसीलिए दोस्तों, अपने पिता और अपने मित्र इन दोनों का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा अपने रौद्र रूप में आ चुका था। कहते हैं कि अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली था कि यदि वो अपने रौद्र रूप में आ जाता तो वह अकेले ही पूरे महाभारत को खत्म कर देता। और दोस्तों, महाभारत के उस 18वें दिन उस रात में वही हुआ। अश्वत्थामा अपने रौद्र रूप में आ गया। उसने उसी रात पांडवों के शिविर में जाकर जितने भी पांडव सैनिक थे उन सभी का वध कर दिया। उस दिन उसे कोई भी नहीं रोक पाया, लेकिन उस दिन उसका मेन लक्ष्य था कि उसे पांडवों का संहार करना था। इसीलिए उसने धोखे में पांडवों की जगह पांडवों के पुत्रों की बलि दे दी। उसने दोस्तों द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर धड़ से अलग कर दिया।
अश्वत्थामा ने अपने क्रोध में आकर ऐसा क्रूर पाप कर दिया था जैसा इस सृष्टि में कभी किसी ने नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, इतना क्रूर पाप करने के बाद भी अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र को उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसके बाद अश्वत्थामा की उस क्रूर हरकत को देखकर वो समय था जब भगवान कृष्ण को इतना भयंकर गुस्सा आया जिससे पूरी सृष्टि डगमगा उठी। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं, हे अश्वत्थामा, तूने इतना क्रूर पाप किया है कि जिसके लिए हर एक सजा कम है। तेरा पाप इतना बड़ा है कि उसके लिए सजा भी कम पड़ जाए। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू जा, तू अनंत काल तक भटकेगा, तेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, तू मौत के लिए तड़पेगा, तुझे कोई प्यार नहीं करेगा। ये श्राप देने के बाद भगवान कृष्ण ने उससे उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद से आज तक अश्वत्थामा ऐसे ही पूरे घाव से लदबद होकर ऐसे ही बेचैन फिरता है। अब दोस्तों, मैंने आपको जो ये कहानी सुनाई है, इसी कहानी के बेस पर आप समझ पाओगे कि हाँ, आज भी अश्वत्थामा जीवित है। तो चलिए अब जानते हैं अश्वत्थामा की सच्चाई को। पृथ्वीराज चौहान की एक किताब है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उनके पूरे जीवनी का वर्णन किया गया है। उनके उस जीवनी में एक हमको कहानी सुनने को मिलती है जिसमें बताया गया है कि जब पृथ्वीराज चौहान तराइन का दूसरा युद्ध विश्वासघात के कारण हार गए और वे दुखी होकर जंगलों में निकल गए, तब वे कई जंगलों में घूमे। जंगलों में घूमते घूमते उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया था। अब जो पृथ्वीराज चौहान थे वो एक योद्धा के साथ साथ एक बहुत अच्छे चिकित्सक थे। इसीलिए उन्होंने जब एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि पूरे तरीके से कोढ़ी था, जिसके पूरे शरीर में घाव थे, साथ ही साथ उसका सिर भी फटा हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था, उस बूढ़े आदमी पर तरस खाकर पृथ्वीराज चौहान ने उसका इलाज करने के लिए उससे पूछा। तब वो बूढ़ा आदमी पृथ्वीराज चौहान से इलाज कराने के लिए तैयार हो गया। पृथ्वीराज चौहान ने 7 दिनों तक उस बूढ़े व्यक्ति का उपचार किया था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हो क्या हुआ? 7 दिनों तक कई अलग अलग जड़ी बूटियों से पृथ्वीराज चौहान ने उस बूढ़े आदमी का उपचार किया, लेकिन जो उसके सिर पर घाव था वो भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पृथ्वीराज चौहान को ये विश्वास होने लगा कि हो ना हो वो आदमी अश्वत्थामा है। और जैसे ये शब्द उस बूढ़े आदमी ने सुने, उसने हाँ में सिर हिलाया और वहां से धूल की तरह गायब हो गया। और रुकिए दोस्तों, जो अगली कहानी है वो तो आपको इस पूरी की पूरी घटना से रूबरू करा देगी, जिसके बाद आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अश्वत्थामा आज भी जीवित है। 14वीं सदी की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था नारायणप्पा। नारायणप्पा त्रिकुटेश्वर मंदिर में पूजा करता था। जो नारायणप्पा था, उसकी इच्छा थी कि वो कन्नड़ भाषा में महाभारत को लिखना चाहता था, और वो जो महाभारत को लिखना चाहता था उसे मूल स्रोत चाहिए थे। यानी कि वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति महाभारत का वर्णन करके बताए जिसने महाभारत अपनी आंखों से देखी हो। इसीलिए उन मूल स्रोतों को खोजने के लिए उसने कई सालों तक त्रिकुटेश्वर मंदिर में भगवान से प्रार्थना करना चालू की। वो रोज भगवान से प्रार्थना करता, इसीलिए भगवान ने एक दिन उसके सपने में आकर उसकी उस इच्छा को पूरा कर दिया। भगवान ने कहा कि आने वाली 12 को वीर नारायण मंदिर में जो भोज होगा, उस दिन जो व्यक्ति भोज करके सबसे पहले वहां से जाए, बस उसी के पैर पकड़ लेना, वही आदमी तुम्हें असली महाभारत का ज्ञान देगा। भगवान की इच्छा के अनुसार उसने कुछ दिनों बाद आने वाली 12 को जो भोज हो रहा था वहां पर जाकर बैठ गया, और वो देखता रहा कि आखिर कौन सा ब्राह्मण सबसे पहले उठता है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक ब्राह्मण अपना खाना आधा छोड़कर वहां से सबसे पहले उठकर जाने लगा। बस जैसे ही वो ब्राह्मण उस मंदिर से बाहर निकला, नारायणप्पा ने उसके पैर पकड़ लिए और उससे कहा कि मुझे अपने दर्शन दीजिए, मैं जानता हूँ कि आप अश्वत्थामा हो। जैसे ही उस ब्राह्मण ने ये शब्द सुना, अश्वत्थामा, तब उसने तुरंत पूछा कि तुम्हें ये बात किसने बताई। तब नारायणप्पा ने उसे बताया कि स्वयं भगवान ने उसे आपके बारे में बताया है। ये सुनकर अश्वत्थामा बहुत खुश हो गया और उसने उससे कहा, बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तब नारायणप्पा ने उससे कहा था कि मैं महाभारत के मूल स्रोतों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें महाभारत का वर्णन करके सुनाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त अश्वत्थामा ने ये रखी कि जब भी वो रोज स्नान करके आएगा और उसकी धोती जितने समय तक गीली रहेगी,
मैं केवल उतने ही समय तक महाभारत की कहानी सुनाऊंगा। और दूसरी शर्त उसने ये रखी कि अगर तुमने कभी भी इस रहस्य के बारे में किसी को बताया, उसी दिन से मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। नारायणप्पा ने अश्वत्थामा की इन दोनों शर्तों को मान लिया। रोज अश्वत्थामा नारायणप्पा को महाभारत का सार सुनाते और वो कन्नड़ भाषा में उस महाभारत को लिखते गए। महाभारत का सार करते करते अश्वत्थामा उस पर्व पर पहुंचा जब उसके मित्र दुर्योधन का वध हुआ। जैसे ही अश्वत्थामा महाभारत के इस चैप्टर पर आया, वो बहुत दुखी हो गया। उस दिन ये बात नारायणप्पा अपने अंदर रख नहीं सका और उसने इस रहस्य को अपनी पत्नी को बता दिया। बस उसी दिन के बाद से अश्वत्थामा नारायणप्पा को कभी नहीं मिला। इसी वजह से जो नारायणप्पा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत लिखी, वो गदा पर्व पर ही रुक गई। उस महाभारत को आज हम कर्नाटक कथा मंजरी के नाम से जानते हैं। ये दोनों कहानी पूरी तरह से प्रूव करती हैं कि कोई तो था जिसने अश्वत्थामा देखा था। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में कई दिनों की मेहनत लगी है। कई दिनों की मेहनत के बाद इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जानने को मिला होगा। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।